नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8th का इतिहास पाठ 9 भारत का स्वाधीनता आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और तरीकों में काफ़ी बदलाव आया। इन दोनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ भी अंग्रेज गैर अंग्रेज से भेदभाव करते थे। गांधी जी को भी उनके इस भेदभाव को सहना पड़ा। जब वह रेलगाड़ी के उस डिब्बे में बैठे जिसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे, गांधी जी के पास इस डिब्बे में बैठने को टिकट था। फिर भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया, इसलिए क्योंकि वह श्वेत नहीं थे। वहाँ भारतीयों के साथ रंग भेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौट आए। गांधी जी का नेतृत्व 1919 से 1935 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। गांधी जी ने सोचा कि इस युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। गांधी जी ने फरवरी 1919 ईस्वी में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अहिंसा और सत्याग्रह। स्वराज के लिए गांधी जी की हत्या करने का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था। हिंसा और हत्या का विरोध करने वालों में गांधी जी प्रमुख थे। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर जबरदस्ती और हिंसा किए उन्हें प्राप्त करना चाहिए। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया। अन्याय करने वालों का सहयोग न करना यानी असहयोग करना, अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना यानी अवज्ञा करना। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज सरकार से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। जब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी और ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छेड़ते थे। वह अंग्रेज सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करे, नमक पर कर हटाए, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाए, शराब की बिक्री बंद करें। शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती थी। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इस ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकलने लगे। इसके पहले के किसी भी प्रयास से भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे। गांधी जी ने देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया ताकि लोग नया राष्ट्रवाद बनाने के आंदोलन में शामिल हो सकें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। इसी समय अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक भयानक हत्याकांड हुआ। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफदरजंग किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। बिना चेतावनी दिए हुए उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय देश में हाहाकार मच गया। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। इसने मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी को राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर आदि सम्मिलित हुए। अब राष्ट्रीय आंदोलन पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को काफ़ी बल मिला। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक।
ऐसी विकट स्थिति में गांधी जी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला आंदोलन था। इसका उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना। आइए इस आंदोलन के दौरान घटित होने वाली कुछ गतिविधियों की झलकियां देखें। उन्होंने क्या किया। अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएं, हम क्यों उनका शासन संभालें, यह कहते हुए कुछ लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। अनेक छात्रों ने सरकारी व स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और स्वदेशी स्कूल में भर्ती होने लगे। अंग्रेजी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। अंग्रेजी चीज़ों के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश भी हुई। देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी। कई जगह परिषद के चुनावों में लोगों ने वोट नहीं डाले। गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने और सूत काटने का अभियान जोर दिया। इससे घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना मजबूत हुई। छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाती, पर लोग पुलिस पर हाथ भी न उठाते। एक जत्था पिटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो उसके पीछे दूसरा जत्था इंकलाब जिंदाबाद चरखा चला चला के हम स्वराज लेंगे और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए आता और शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देता। अंग्रेज शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शांत और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करके करते। 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग उनके स्वागत में नहीं आए और मुंबई शहर में उस दिन हड़ताल रहे। यह अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार करते भारतीय। दूर दराज के इलाकों में गांव-गांव में गांधी जी की खबर फैल गई। किसानों, आदिवासी मजदूरों में भी वह जोश भर गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, गांधी जी का स्वराज का सपना पूरा हो जाएगा। इस तरह देश भर में उथल-पुथल मच गई और लोगों में अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी 4 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उस पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया। इसके हाथ में कताई, बुनाई, छुआ-छूत का निवारण एवं सांप्रदायिक एकता की स्थापना आदि थे। इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। गांधी जी 10 मार्च 1922 ईस्वी को कैद कर लिए गए और 6 वर्ष की सजा दी गई। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गया। सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह कुचल दिया गया। बहुत से नेता जेल भेज दिए गए और शेष इधर-उधर बिखर गए। 1920 ईस्वी में प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन छोड़ दिया। क्रांतिकारी सशक्त क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, किंतु असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस लेने से क्रांतिकारी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। इसके नेता पुराने क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे। काकोरी कांड। अक्टूबर 1924 ईस्वी में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें देश में अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया गया। संघर्ष छेड़ने के लिए धन का अभाव था, अतः इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को
लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में वे पकड़े गए। इस लूटपाट में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी एवं अशफाक उल्ला खां ने फांसी दी गई। अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया और 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। ये लाला लाजपत राय, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर कांड। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी साडर्स की हत्या कर दी। सरकारी नीतियों के विरोध में 9 अप्रैल 1829 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। ये सन पूछा जाता है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम से नुकसान नहीं हुआ, दोनों वहां से भागे नहीं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह एवं उनके साथियों पर साडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन को निर्बल कर दिया। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गया। वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है। आजाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 1932 ईस्वी में साइमन कमीशन। सन 1928 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहाँ तहाँ गया, वहाँ उसके विरोध में जुलूस और हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। दांडी यात्रा। सन 1930 इसमें कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने 1930 में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी जी की यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष सेवकों ने भाग लिया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। वहीं कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने निर्मम दमन, निहत्थे, स्त्री पुरुष पर लाठी और गोली की बौछारों के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। 5 मई 1930 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में मद्रास, कलकत्ता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ पुलिस के बीच टकराव हुए। खान अब्दुल गफ्फार खां। पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिली है। वहाँ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा
जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों ने वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार किए। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अज्ञान आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। इसी प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमाअत उल उलमा ए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस बीच 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी-इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी-इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर विचार करने पर तैयार हो गई। उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर धरना देने के अधिकार भी मान लिए गए। तब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर तैयार हो गई। गांधी जी ने 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इससे गांधी जी को आघात लगा। उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया। अंततः डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार दलित के लिए विधानमंडल में स्थान सुरक्षित कर दिए। पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया। 1934 इसमें गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और वह कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजन के उद्धार में जुट गए। इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।